सुनो देखो, लेसन 4 है केमिस्ट्री का लेसन 4, कार्बन एवं इसके यौगिक। कार्बन एवं इसके यौगिक जिसको कहते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कार्बन क्या है, तो सबसे पहले बताना कि तुम कार्बन क्या है। तो कार्बन एक अधातु है, कार्बन एक अधातु है जिसके आयतन कक्षा जिससे परमाणु संख्या कितना होता है 6। कार्बन को सी से कितना होता है 6, परमाणु संख्या कितना 6 से, तो 2 हुआ और कितना हुआ 4, तो जिसके आयतन कक्षा में 4, 5, 6, 7 रहता है उनका होता है अधातु, और जिसके आयतन कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है उनका होता है धातु। यानी कार्बन एक अधातु है जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है 6 ई वर्ग। अब आवर्त सारणी जो होता है आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। 7 कितने होते हैं आवर्त, और वर्ग कितने होते हैं, वर्ग होते हैं 18, वर्ग कितने होते हैं 18, ये ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे होता है। पूछा ना कि वर्ग 4 के ए में आता है, वर्ग 4 के ए में मतलब वर्ग 4 के ए में आता है। अब जो है पृथ्वी पर कार्बन कितना, ध्यान सुना यहाँ क्वेश्चन में बोलते हैं, पृथ्वी पर कार्बन कितना परसेंट, 0.02%। पृथ्वी पर कार्बन 0.02% तथा पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, पृथ्वी पर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 0.03%, 0.03% है, आई कितना है 0.02%। अब मनुष्य के शरीर में कार्बन कितना परसेंट होता है 70%। जल होता है 65%, जल होता है कितना 65%। मनुष्य के शरीर में जल कितना परसेंट 65%, और मनुष्य के शरीर में कार्बन कितना परसेंट तो 70%। पृथ्वी पर कार्बन कितना परसेंट 0.02%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना 0.03%, और मनुष्य के शरीर में कार्बन कितना 70%। अब तुम बताया ना कि कार्बन अभी से यौगिक बनता है, जो है ना कि कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सुनो वैसे यौगिक इसको प्रयास में पीछे ना कि यौगिक होता है, एक होता है यौगिक, एक होता है मिश्रण, एक होता है मिश्रण। अब ध्यान करो, यौगिक जिसका सूत्र होता है, जिसका कोई ना कोई सूत्र होता है उसे क्या कहते हैं यौगिक, और जिसका कोई सूत्र नहीं होता, सूत्र नहीं होता है, जिसका सूत्र नहीं होता है उसे क्या कहते हैं मिश्रण। जिसका सूत्र होता है उसे कहते हैं यौगिक, और जिसका सूत्र नहीं होता है उसे क्या कहते हैं मिश्रण। यह होता है कार्बनिक यौगिक। वैसे यौगिक जिसमें कार्बन हो, वैसे यौगिक जिसमें कार्बन हो उसे क्या कहते हैं कार्बनिक यौगिक। वैसे यौगिक वैसा सूत्र जिसमें कार्बन हो उसे कहते हैं कार्बनिक यौगिक। जैसे भैया C6H12O6, ये किसका सूत्र होता है, ग्लूकोज का है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का सूत्र। इसमें C आया है, C आया जिसे के लिए इसे क्या कहते हैं कार्बनिक यौगिक। और जैसे चीनी C12H22O11, ये सबका है कार्बनिक यौगिक है, ये सबका चीनी C12H22O11, ये किसका सूत्र रहता है चीनी का, किसका है चीनी का। जैसे यूरिया NH2CO NH2, ये सबका है यूरिया है, इसको कहते हैं यूरिया। अभी इसके बारे में पढ़ना हम लोग को यूरिया के बारे में। अब चला कि ऑर्गेनिक ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन होता है उसे कार्बनिक यौगिक, जैसे ग्लूकोज, चीनी और कब यूरिया। इसके बाद तुमको पढ़ना अकार्बनिक यौगिक। वैसे यौगिक जिसमें कार्बन नहीं हो, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन नहीं उसे क्या कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक जैसे H2O क्या कहते हैं जल, H2O का कहते हैं जल। NaCl तो कहा सोडियम क्लोराइड, NaCl मतलब कहा सोडियम क्लोराइड। H2O और क्या होता है NaCl, इस सबका। वैसे यौगिक जिसमें कार्बन है तो उसे क्या कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। जैसे CaO, इसे क्या कहते हैं कैल्शियम। ध्यान रखना ये बड़ा मतलब कैल्शियम से होता है कार्बन, अगर उसके बारे में बड़ा होगा तो Ca, मतलब इसका मतलब क्या है कैल्शियम। एक बार दोनों बड़ा लिखा है तो उसका अलग मतलब होता है, कार्बन Mg लिख दिया M और छोटा, इसका मतलब मैग्नीशियम है। इससे मान लो कि N से होता है नाइट्रोजन, N से कहाँ होगा नाइट्रोजन, और छोटा है N से सोडियम। अब ध्यान सुनो, यानी कि हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। वैसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन कार्बन दोनों, कार्बन हाइड्रोजन दोनों से क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन। वैसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। जैसे तुम समझ में देगा C6H12O6, मीथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, C4H10, ये सब क्या होता है, ये सब लोग। वैसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। पहले इसका कार्बन का यौगिक पढ़ा है, इसमें देखो कार्बन एंड इट्स यौगिक कंपाउंड। ये जना कार्बनिक यौगिक हो गया जिसमें कार्बन है उसे क्या कहते हैं कार्बनिक यौगिक। जिसमें कार्बन नहीं होता उसे क्या कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। और जिसमें हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों लगे उसे क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बनिक। अब सुनो, सबसे पहले लववाज है, ध्यान सुना या नहीं जना कि सबसे पहले लववाज है, लववाज है नाम क्या है लववाज है। सबसे पहले लववाज ने बताना कि जिन कार्बनिक यौगिकों में क्या होता है कार्बन, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन मौजूद रहेगा, ये किसने बताया था, ये बताया था सबसे पहले कौन लववाज है। इसको तुमको यहाँ से बताया जाना कि हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले पूछा ना कि एसिटिक अम्ल, जो एसिटिक अम्ल होता है ना CH3COOH, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3
COOH एसिटिक अम्ल। पूछना कि एसिटिक अम्ल का खोज किसने किया था? कुछ ऐसा होता है जितना भी कार्बनिक यौगिक है वो प्राकृतिक रूप से बनते हैं, वनस्पति से मिलता है। तब कोल्बे जो थे ना एसिटिक अम्ल का खोज किए थे। एसिटिक अम्ल का खोज किसने किया था? कोल्बे ने। अब चला कि मेथेन का खोज, मेथेन मतलब पूछा कि मेथेन को किसने सबसे पहले बनाया था? मेथेन को बर्थेलो। मेथेन को किसने बनाया था? बर्थेलो। एसिटिक अम्ल का खोज किसने किया था? कोल्बे पूछा कि एसिटिक अम्ल CH3COOH जिसमें कार्बन है, यहाँ बर्थेलो मतलब किसको बनाया था? मीथेन को। अब यहाँ सबसे नोट करके लिखा है, देखो इसको समझो। बोला कि प्रयोगशाला में वॉलर ने सबसे पहले प्रयोगशाला में वॉलर ने कब बनाया था? सबसे पहले प्रयोगशाला में वॉलर ने प्रथम कार्बनिक यौगिक बनाया था कौन? यूरिया। यूरिया का सूत्र कितना होता है? यूरिया का सूत्र होता है CNH2CONH2। NH2 मतलब पहले का प्रयोगशाला में सुनो, सबसे पहले जो भी यौगिक बनाया था उनका वनस्पतिक रूप से यानी कि प्राकृतिक रूप से बना था। उसमें सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला यौगिक कौन था? तो यूरिया था। पूछा जाएगा प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? यूरिया। और उसको किसने बनाया था? वोलर एक वैज्ञानिक है जिसने सबसे पहले कहा ना प्रयोगशाला में यूरिया को बनाया था। ये बताया अमोनियम साइनेट। देखो अमोनिया का सूत्र होता है अमोनिया लिखे सुनो। अमोनिया का सूत्र अमोनिया का सूत्र होता है NH3 से क्या होता है? अमोनिया। अमोनियम को कहते हैं अमोनियम को कहा जाता है NH4 से क्या होता है? अमोनियम। NH3 से क्या होता है? अमोनियम। अब लिखा गया अमोनियम साइनेट को तेजी से अमोनियम साइनेट को NH4CnO साइनेट एक क्रिया से जमा जब NH4CnO को तेजी से गर्म कर यूरिया प्राप्त किया जाता है, चाहे यूरिया बनता है। तो अमोनियम साइनेट NH4CnO उसको तेजी से गर्म करने पर क्या बनता है? यूरिया। पूछा जा रहा है कि यूरिया का निर्माण कैसे होता है? तो अमोनियम साइनेट को तेजी से गर्म करने पर यूरिया बनता है। यूरिया क्या है? कार्बनिक यौगिक। यूरिया प्रयोगशाला में बनाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक है। एक बार फिर से समझो। पहले होता है कार्बन एक अधातु है जो जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है, बात 4 की में आता है। पृथ्वी पर कार्बन कितना? 0.02%। अब पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन अलग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, ये तत्व है। जाने कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 0.03%। मनुष्य के शरीर में कार्बन कितना परसेंट? 70%। अब जाना कि मनुष्य के शरीर में जल कितना परसेंट होता है? वो 65%। कार्बनिक यौगिक वैसे यौगिक जिसमें जल पाए तो उसे क्या कहते हैं? वैसे यौगिक जिसमें कार्बन पाए उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। अब वैसे यौगिक जिसमें कार्बन नहीं पाया जाए उसे क्या कहते हैं? अकार्बनिक। जैसे जल हो गया और सोडियम क्लोराइड नमक हो गया और CO तक का खाली चुना हो गया। अब जना हाइड्रोकार्बन वैसे यौगिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जो था ना एकदम कार्बन जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों पाया जाएगा। अब सुनो पहले बताया कि कोल्बे ने एसिटिक अम्ल का खोज किसने किया? एसिटिक अम्ल को प्रयोगशाला में किसने बनाया था? एसिटिक अम्ल को बताया था कोल्बे। अब बर्थेलो का बनाया था मीथेन का खोज किसने किया था? बर्थेलो। अब पूछा कि सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन होता है, किसने बनाया था? किसने सबसे पहले बताया था ना कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन होता है, लवाज होता है। सबसे पहले लवाज ने बताया था कार्बनिक यौगिकों में कार्बन मौजूद रहता है। सुनो इसके बाद यहाँ तो होता है ना प्रयोगशाला में बनाया जाना प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? प्रयोगशाला में बनाया जाना प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया था। यूरिया को किसने बताया? वोलर। अमोनियम साइनेट को तेजी से गर्म करने पर क्या बनता है? अमोनियम साइनेट को तेजी से गर्म करने पर अमोनियम साइनेट बनता है। अब यहाँ बताएंगे अप्रूव किसे कहते हैं? वैसे यौगिक जब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके रासायनिक गुण का समान हो, रासायनिक मतलब क्रिया करते हैं एक जो रिएक्शन होता है, मतलब कि वैसे यौगिक जिसका रासायनिक गुण समान हो परंतु भौतिक गुण का अलग हो, जो देखने में का अलग अलग हो परंतु उसका रासायनिक गुण का समान हो। तो वैसे यौगिक जिसका रासायनिक गुण समान हो परंतु भौतिक गुण अलग अलग हो तो उसे क्या कहते हैं? अप्रूव। इस क्रिया को ऐसी घटना को क्या कहते हैं? अप्रूवता। आधा क्वेश्चन दोनों पूछा ना कि अप्रूवता क्या है? ऐसे मतलब वैसे करने के यौगिक जिसका रासायनिक गुण समान हो परंतु भौतिक गुण का अलग अलग हो उस घटना को वैसे क्या कहते हैं? अप्रूव। ऐसी घटना क्या कहते हैं? अप्रूवता। अप्रूवता किसे कहते हैं? वैसे कार्बनिक यौगिक जिसका रासायनिक गुण समान हो भौतिक गुण का अलग अलग हो इसे क्या कहते हैं? अप्रूव। ऐसी घटना को क्या कहते हैं? अप्रूवता। अब यहाँ सबसे भी क्वेश्चन एक बनता है इस पार्ट का, कार्बन के अप्रूव। कार्बन को पूछा कि कार्बन के कितने अप्रूव है? 3। पहले बताया तुमको हीरा, अब दूसरा का है ग्रेफाइट और तीसरा का है फ्लेरिन। आप पहले हीरा के बारे में पढ़ते हैं। हीरा पे चला कि एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। जैसे सबसे पहले हमने कार्बन के कितने ग्रुप होते हैं? 3, हीरा, ग्रेफाइट और कितना? फ्लेरिन। अब हीरा के बारे में पढ़ते हैं, इसको पता है डायमंड। बोला कि यह एक क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय मतलब क्रिस्टल के रूप में होता है। इसका आकार चतुष्फलकीय होता है, इसका क्या होता है? चतुष्फलकीय होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण का होता है बहुत अधिक चक्र, मतलब इसका होना जब हीरा में प्रकाश किरण एक बार अंदर चल जाती है तो टकरा के उसी में बार बार टकराती रहती है, कभी लड़के बाहर नहीं आती है। ये जब हीरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा बहुत क्या होता है? चमकीला। क्वेश्चन पूछा है कि सबसे चमकीला कौन होता है? हीरा। किस कारण हीरा बहुत चमकीला होता है? हीरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण का होता है बहुत अधिक चमकीला दिखाई देता है। इसमें sp3 प्रसंस्करण पाया जाता है। प्रसंस्करण मतलब इसका जो संरचना होता है इसमें sp3 प्रसंस्करण पाया जाता है। आप पूछा कि इसका हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4।
हीरा का अपर्तनांक कितना होता है 2.42। और हीरा पूछा ना हीरा विद्युत का क्या होता है कुचालक, हीरा विद्युत का क्या होगा कुचालक, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, इसे लिखना पड़ेगा। फोकस में एक बार यह क्रिस्टलीय ठोस है, इसका आकार चतुष्फलकीय होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बहुत अधिक चमकीला दिखाता है, इसमें sp3 प्रसंस्करण होते हैं, इसका अपर्तनांक 2.42 होता है। यह क्या है, यह विद्युत का कुचालक होता है, यह विद्युत का क्या होगा कुचालक। अब लोग पढ़ते हैं ग्रेफाइट। दूसरा एक बार फिर एक क्रिस्टलीय ठोस है, इसका आकार चतुष्फलकीय होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बहुत अधिक चमकीला दिखाता है। ऐसे पूछा ना कि इसका अपर्तनांक कितना 2.4 होता है। विद्युत का क्या होता है कुचालक, यहाँ देखते हैं ग्रेफाइट। अब सुनो इसका आकार षष्ठफलकीय होता है, षष्ठफलकीय मतलब सिर्फ 6 कार्बन, एक कार्बन परमाणु, एक कार्बन के परमाणु 8 कार्बन परमाणु में बढ़ जाते हैं, 8 कार्बन परमाणु में कहाँ बढ़ जाते हैं, या एक कार्बन परमाणु जो था ना एक कार्बन परमाणु में तो 6 कार्बन परमाणु में कहाँ बढ़ जाता है, कितने 6 कार्बन परमाणु में बढ़ जाता है, 6 से 6 इसी को कहते हैं 6। चलो ये पूछा कि इसका आकार षष्ठफलकीय होता है, इसका उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है पेंसिल बनाने में। अब पूछा कि इसका अपर्तनांक कितना होता है 2.42, सॉरी 2 कितना 2.7 होता है, 2.42 तो हीरा का होता है, 2.7 किसका होता है 2.7 होगा ग्रेफाइट का। इसका आकार षष्ठफलकीय होता है, इसका उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। यह मंदक रूप है, मंदक मतलब जब न्यूट्रॉन बम जो होता है ना उसे मंदक को रोकने का होता है। अब विचारा कि इसका अपर्तनांक कितना 2.7, इसमें एक कार्बन कितने परमाणु में बढ़ जाता है 6। इसका जो ग्रेफाइट है ना ग्रेफाइट का मुख्य उपयोग, ग्रेफाइट का जो उपयोग होता है ना ग्रेफाइट पेंसिल बनाने में, पेंसिल का उपयोग में किया जाता है। ग्रेफाइट के सबसे छोटे रूप को, ग्रेफाइट के जो सबसे छोटा रूप से क्या कहते हैं ग्रेफिन, ग्रेफाइट के सबसे यहाँ देते हैं, ग्रेफाइट के सबसे छोटे रूप को क्या कहते हैं ग्रेफिन, ग्रेफाइट के सबसे छोटे रूप को ग्रेफिन कहते हैं। इसका उपयोग ग्राफ बनाने में किया जाता है। कार्बन के सबसे छोटे रूप जाना कि ग्रेफाइट के सबसे छोटे रूप को क्या कहते हैं ग्रेफिन, इसका उपयोग पेंसिल बनाने में मंदक रूप में, इसका अपर्तनांक कितना 2.7। अब जाना कि ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या होता है सुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, जब हीरा विद्युत का क्या है कुचालक। ध्यान चला कि फ्लोरीन, अब इसको ध्यान सुनो चला कि कार्बन के साथ वाले परमाणु को क्या कहते हैं फ्लोरीन कहते हैं। चला कि फ्लोरीन क्या आता है कार्बन के साथ, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन के साथ परमाणु उसे क्या कहते हैं फ्लोरीन। अब फ्लोरीन चला कि कार्बन के साथ वाले परमाणु को क्या कहते हैं फ्लोरीन। इसका आकार फुटबॉल का आकार है, पहला चलो इसका आकार चतुष्फलकीय होता है, इसका आकार षष्ठफलकीय, इसका आकार क्या होता है फुटबॉल का आकार है। अब सुनो कार्बन के साथ वाले परमाणु को कहते हैं का, कार्बन के साथ वाले परमाणु को कहते हैं का फ्लोरीन। उसके इसमें पूछा ना कि इसका आकार क्या होता है फुटबॉल का। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लोरीन का खोज किसने किया था, अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे, अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक से पूछा जाए अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे बकमिंस्टर फ्लोरीन, बकमिंस्टर फ्लोरीन, इसलिए फ्लोरीन इसी को बकमिंस्टर फ्लोरीन के, जिसका नाम बकमिंस्टर फ्लोरीन से बकीबॉल भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं बकीबॉल, इसे बकीबॉल भी कहा जाता है, इसे बकीबॉल के नाम से भी जाना जाता है। एक बार ध्यान से सुनो, चाहे कार्बन अप्रूव किसे होते हैं, वैसे यौगिक जिसका रासायनिक गुण समान होता है भौतिक गुण अलग अलग उसे क्या कहते हैं अप्रूव। ऐसी घटना को क्या कहते हैं अप्रूवता। कार्बन के 3 अप्रूव होते हैं, हीरा ग्रेफाइट और क्या होता है फ्लोरीन, हीरा ग्रेफाइट और क्या, हीरा ग्रेफाइट और क्या फ्लोरीन। हीरा के बारे में पूछा ना किया, एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसका आकार चतुष्फलकीय होता है, इसका प्रसंकरण कितना होता है sp3 नहीं समझ छोड़ना। उसके पूछा ना कि 2 कितना 4, इसका अपर्तनांक कितना होता है 2.42। यह विद्युत का क्या होता है कुचालक, यह विद्युत का कुचालक होता है। इसका तो होता है ना कि ग्रेफाइट, इसका आकार षष्ठफलकीय होता है, इसका आकार षष्ठफलकीय, इसका उपयोग पेंसिल बनाने में और मंदक रूप में किया जाता है। इसका अपर्तनांक 2 कितना होता है 7। इसमें एक कार्बन परमाणु 6 कार्बन परमाणु के टूट जाते हैं, यहाँ एक कार्बन परमाणु 8 कार्बन परमाणु के टूट जाते हैं। अब चना कि देखो यहाँ फ्लोरीन, चना कि कार्बन के 60 मतलब 60 कार्बन के साथ वाले परमाणु को क्या कहते हैं फ्लोरीन। आप फ्लोरीन को इसका आकार फुटबॉल का आकार होता है। और सबसे पहले इसका खोज अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बकमिंस्टर फ्लोरीन ने किए थे, इसलिए इसे बकीबॉल भी कहा जाता है। इससे पहले एक और क्वेश्चन आता ना कि जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या होता है, जीवन शक्ति का सिद्धांत, जीवन शक्ति का सिद्धांत सुनो। पहले सबसे पहले पूछा ना कि 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में वर्जिलियस, 1815 ईस्वी में वर्जिलियस ने यह बताया कि यह 1815 ईस्वी में वर्जिलियस ने सबसे पहले यह बताया कि सभी सजीवों में, 1815 ईस्वी में वर्जिलियस ने बताया था कि सभी जीवों में अदृश्य रूप से कार्बन का निर्माण होता है। 1815 ईस्वी में वर्जिलियस ने बताया था कि सभी सजीवों में कार्बन का निर्माण अदृश्य रूप से होता है, अदृश्य
रूप से होता है, अदृश्य रूप से होता है। इसे क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं जीवन शक्ति का सिद्धांत। जीवन शक्ति ऑब्जेक्टिव बनेगा। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जीलियस ने दिया था। जीवन शक्ति का सिद्धांत कब दिया गया था? 1815 ईस्वी में। जीवन शक्ति का सिद्धांत होता क्या है? जीवन शक्ति जाने की 1815 ईस्वी में बर्जीलियस ने बताया था कि सभी सजीवों में कार्बन का अदृश्य रूप से होता है, जिससे क्या कहता है? जिससे मैंने जीवन शक्ति का सिद्धांत कहा था। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तब बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था।